This is भावना। वेलकम टू द विजन आईएएस मैगजीन चैलेंज सीरीज 2023। आज हम करेंगे अपना इंटरनेशनल रिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज ओकस। न्यूज़ में क्यों है पहले वो देखते हैं, ठीक है ना। चलो, ओकस डेट इज यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ए से इसका यहाँ पर मीनिंग है ऑस्ट्रेलिया, यूके है, ये यूएस है, ठीक है। 3 कंट्रीज है इसमें। अनवील डिटेल्स ऑफ प्लान टू क्रिएट अ न्यू फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, मतलब कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दोबारा बनाने की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद है अबाउट ओकस। हम पहले पढ़ेंगे कि ओकस क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस क्या है ओकस के, ठीक है ना। उसके बाद क्या कंसर्न है ओकस से रिलेटेड, और सबमरीन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की हमारे पास सबमरीन्स होती है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ओकस? ओकस क्या है? ओकस को अनाउंस किया गया था 2021 में। इट इज़ द न्यू 3-वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस। 3-वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस का मतलब है कि ये 3 कंट्रीज से मिलकर बना है, ठीक है ना। 3 कंट्रीज हैव फॉर्म्ड अ क्लोज पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि जो 3 कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक पार्टनरशिप की है यहाँ पर, कि वो अब इकट्ठे काम करेंगी किसी पर्टिकुलर एरिया में, लाइक डिफेंस वाले एरिया में, ठीक है ना। 3-वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस, ठीक है ना। 3 कंट्रीज हैव फॉर्म अ क्लोज पार्टनरशिप टू वर्क टुगेदर ऑन डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड एरिया में, ठीक है ना। किस किस के बीच में है ये? बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ही था। इट एम टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। इसका मेन एम क्या था? डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना, उनको बढ़ाना। एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना। एंड एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ ऑल द 3 नेशन। और जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है तीनों नेशंस की, डेट इज द ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस की, उसको एक्सपैंड करना। ओकस पार्टनरशिप इज कंपोज्ड ऑफ 2 पिलर्स। जो हमारे पास ओकस पार्टनरशिप है उसमें 2 मेन पिलर्स होते हैं, ठीक है ना। पिलर 1 एंड पिलर 2। पिलर 1 किसकी बात करता है? पिलर 1 करता है ट्राइलेटरल एफर्ट टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया इन एक्वायरिंग कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। मतलब कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है उसको जो है सबमरीन जो है देने की बात की गई है, ठीक है ना। सबमरीन देने की बात की गई है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और सेकंड पिलर किससे रिलेटेड बात करता है हमारे पास? फोकसिंग ऑन एक्सपेडाइट कोऑपरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग साइबर कैपेबिलिटीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हमारे पास आ जाती है साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। इन पर जो है काम करने की बात की गई है तीनों नेशंस के द्वारा, ठीक है ना। समझ आ गया? उसके बाद है हमारे पास अबाउट फोकस ही हम ओकस ही पढ़ रहे हैं। फॉर फैसिलिटेटिंग शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। जब कह रहे कि हम जो तीनों नेशन हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया है? एक लीगली बाइंडिंग ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है ना। लीगली बाइंडिंग मीन्स टू से डेट कि तीनों कंट्रीज को जो भी पर्टिकुलर उस एग्रीमेंट में कंडीशंस रखी होंगी, ठीक है ना, टारगेट्स रखे होंगे, उनको फुलफिल तीनों ही करेंगी, ठीक है ना। जो ये लीगली बाइंडिंग ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट है इसको क्या कहते हैं हम? एक्सचेंज ऑफ नेबल न्यूक्लियर प्रोपल्जन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये 2021 में साइन किया गया था, ठीक है ना। पहले अब सबमरीन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास सबमरीन कितने प्रकार की होती है। मेनली हमारे पास 2 प्रकार की सबमरीन होती है। एक तो डीजल इलेक्ट्रिक होती है, एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, ठीक है ना। ये आपको जो सामने दिखाई दे रही है ये हमारे पास है सबमरीन, ठीक है। ये ऊपर लगा है इसमें पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पता क्या होता है? ये जो सबमरीन है ना, यहाँ पर कोई विंडो वगैरह नहीं होती जिससे बाहर देखा जा सके, इसलिए बाहर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप लगाया जाता है, ठीक है ना। ताकि हम जो है, ये है पेरिस्कोप, नीचे जो है ऐसे लगा होता है, फिर आंखों से ऐसे देखा जाता है। इसको आप ना सर्च करना, उस पर यूट्यूब पर वीडियो अच्छे से दी गई, उसमें बताया गया पेरिस्कोप किस तरह का होता है, ठीक है ना। जनरली इससे देखा जाता है कि बाहर क्या चल रहा है पेरिस्कोप से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन एंटीना। अब जब हम जो है ओशियन के बीचों बीच नीचे होंगे तो जीपीएस वगैरह तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। और तब ना यहाँ पर जो कम्युनिकेशन एंटीना वगैरह है, ठीक है, सोनार सिस्टम का यूज किया जाता है मेनली जो है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन एंटीनास लगाए गए हैं। हैच क्या होता है हमारे पास? ये एंट्री एग्जिट के लिए एक दरवाजा ही मान लो, एक दरवाजा है, एंट्री और एग्जिट के लिए होता है। हाँ, एक चीज है, इसमें से जो पानी है ये वाटर प्रूफ है, ठीक है, वाटर टाइट है, इसमें पानी जो है अंदर नहीं जा सकता,
ठीक है ना। एंट्री एग्जिट के लिए एक डोर है। उसके बाद है रडर। रडर इज लाइक अ स्टीयरिंग इन कार। जैसे कार में स्टीयरिंग होता है जिससे हम जो है कार को इधर उधर करते रहते हैं, ऐसे ये रडर जो है स्टीयरिंग है किसका, सबमरीन का। उसके बाद हमारे पास इंजन रूम होता है, लिविंग क्वार्टर होता है जहाँ पर क्रू मेंबर्स रहते हैं, ठीक है ना, जो अंदर होते हैं। उसके बाद होता है टारपेडो ट्यूब्स। टारपेडो ट्यूब्स जो होती हैं इसमें जो है टारपेडोस होते हैं, मतलब कि टारपेडोस इज लाइक मिसाइल्स, ठीक है ना, वाटर मिसाइल्स। जो इन ट्यूब्स में क्या होती हैं, ये टारपेडोस होते हैं, ठीक है ना। टाइम आने पर तो यहाँ से जो है टारपेडोस फायरिंग हो जाती है यहाँ से दूसरे किसी पर्टिकुलर शिप वगैरह पर अगर करनी हुई तो, ठीक है ना। पता चल गया अब सबमरीन का टोटली। उसके बाद है हमारे पास डीजल पावर्ड, एक तो होती है सबमरीन, दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है ना। डीजल पावर मतलब कि यहाँ पर रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट रीसर्फेसिंग मेकिंग देम ईजियर टू डिटेक्ट। कह रहे कि जो डीजल पावर वाली होती है ये ईजियर टू डिटेक्ट है क्योंकि इसको बार बार जस्ट सरफेस पर आना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो बैटरी होती है, ठीक है ना, उसको भी चार्ज वगैरह करना होता है, इसलिए इसको थोड़े टाइम के लिए बाहर आना ही पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद टेंड टू बी स्मॉलर, ये थोड़ी स्मॉलर होती है। चीपर टू रन मतलब थोड़ी ठीक है सस्ती होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर वाली से। एंड मेंटेन एस मतलब है यहाँ पर एस का मतलब होता है सबमरीन, ठीक है ना। के यहाँ पर है कन्वेंशनली पावर्ड, ठीक है ना। एस के क्या है हमारे पास, कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन, ठीक है। और बी यहाँ पर है बैलिस्टिक, ठीक है ना, बैलिस्टिक कन्वेंशनल पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ठीक है। के ऊपर मैंने बोला ना कन्वेंशनली पावर्ड, आई थिंक के का मतलब कहीं और कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। के का मतलब के कन्वेंशनली पावर्ड मत लेना, ठीक है ना। अगर के का मतलब कन्वेंशनली पावर्ड होता तो यहाँ पर भी तो लिखा है, यहाँ पर के नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये इतना समझ आ गया। ये कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन है, कन्वेंशनली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इससे मिसाइल्स वगैरह जो है वो क्या नहीं होगी, फायर नहीं होगी, इससे हो जाएंगी जो कन्वेंशनली पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर पावर्ड पे आ जाते हैं। इसमें जो है मेनली इंजन जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर रन होगा, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूल के द्वारा उसको रन किया जाएगा इंजन को। यहाँ पर कैन रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज फॉर ईयर्स, मतलब कि सालों साल तक ये नीचे रह सकती है, ठीक है ना। इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी ये लार्ज है, रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अब जो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा महंगा है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है भाई, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाती है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, ठीक है, और आ जाती है न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। बी मैंने बोला था बैलिस्टिक मिसाइल, एन यहाँ पर है न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है ना। एन का मतलब है न्यूक्लियर, एस मतलब सबमरीन, ठीक है। न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अब हो गया सारा जो सबमरीन से रिलेटेड कोई डाउट था क्लियर। चलो उसके बाद चलते हैं हम आगे कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस है ओकस की, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या परिणाम हुए ओकस आने के, या क्या क्या हो सकता है देखते हैं। शिफ्टिंग यूएस प्रायोरिटीज इन एशिया। अब जो है ओकस के आने से क्या हुआ, जो यूएस की प्रायोरिटीज है वो शिफ्ट हो गई, ठीक है ना, एशिया में। कैसे, पहले जो हमारे पास जो यूएस था ना वो अफगानिस्तान को क्या करता था, वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड करता था सिक्योरिटी, ठीक है ना। वहाँ पे उसके जो थे आर्म फोर्सेस रहती थी, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, उसने जो है वहाँ से विड्रॉ कर ली है अपनी आर्मी फोर्सेस को, ठीक है ना। वही लिखा है यहाँ पे, यूएस विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान कोज यूएस अ लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। देखो अब यूएस ने जो है क्या कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है अफगानिस्तान से अपनी जो है फोर्सेस को, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, जो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, मतलब कि एक तरह जो विश्वास था यूएस पर कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर गया, वो थोड़ा क्या हो गया, लॉस। देयर आफ्टर ओकस इज सीन एज ए यूएस, अब जो है ओकस को देखा जा रहा है एज ए यूएस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सिक्योरिटी, कि अब जो यूएस है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सिक्योरिटी, मतलब कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास री इस्टेब्लिश यूके स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट। यूके भी है जो अपना जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है उसको भी री इस्टेब्लिश कर रहा है, मतलब कि अपना दबदबा बनाएगा। ये सारा इंडो पैसिफिक रीजन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तीनों जो देश है जैसे यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया मिलकर ना वहाँ पर जो अपना स्ट्रेंथन, अपना जो दबदबा वहाँ पर बनाना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसी से रिलेटेड ही है ये ओक्का सारा, ठीक है ना। जब जो है यूके भी क्या करेगा, री इस्टेब्लिश करेगा अपने फुटप्रिंट। क्या हुआ था, आफ्टर यूके अबंडन इट्स सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कह रहे ये यूके ने अपनी छोड़ दी थी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1960 में छोड़ दी थी, कहाँ पर, ईस्ट ऑफ सुइज में उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी होगी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वहाँ पर फिर उसने छोड़ दी। इट हैड बिकम अ मार्जिनल टू एशियन सिक्योरिटी ऑल दिस डिकेड्स, मतलब कि उसके बाद जो है जो
यूके है बिकम लेस इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी इन दैट रीजन फॉर मैनी ईयर्स। मतलब कि बहुत साल तक जो है, जो हमारा यूके है, उसने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ली, ठीक है ना। एशिया वाले जो उस रीजन है वहाँ पे नहीं ली थी उसने, ठीक है ना। ओकस विल रीन्यू इट्स क्लेम फॉर अ लॉन्ग टर्म रोल इन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। अब जो है ओकस क्या करेगा, विल रीन्यू, मतलब कि जो यूके का क्लेम है सिक्योरिटी वाला, अब वो उसको रीन्यू करेगा। अब जो है इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में, सॉरी, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, ओकस यूके भी। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ इंडो पैसिफिक। कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी है भाई इंडो पैसिफिक की हमारे पास। और क्या स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है इंडो पैसिफिक की, कैसे, जब हम जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है ऑस्ट्रेलिया की उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ओकस एम्स टू अचीव द विजन ऑफ फ्री, ओपन, रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ठीक है ना। जब हम ऑस्ट्रेलिया को जो स्ट्रेंथन, हम क्या करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया, जो यूके यूएस है वही करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन कर लेंगे, और जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको फ्री कर देंगे, ओपन, रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव कर देंगे, ठीक है ना। एक तरह ये मेनली चाइना को टारगेट करने के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फर्दर मॉडल फॉर सिमिलर कोलैबोरेशंस। कुछ मॉडल्स है ऐसी ही सेम कोलैबोरेशंस जो हुई है उनसे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारे अदर एरिया भी है यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए इन्होंने, जैसे ओकस क्या क्या करेगा और वो भी बताया हुआ है। ये प्रमोट करेगा डीप इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। ओकस क्या करेगा, प्रमोट करेगा डीप इंफॉर्मेशंस को एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग, फोस्टरिंग डीपर इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी। अब जो है वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा, ठीक है ना। इस तरह जो है हमारे पास जो सिक्योरिटी है वो फर्दर स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। एंड डिफेंस रिलेटेड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बेस्ड सप्लाई चेन्स, मतलब कि मेनली जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा वही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके आगे क्या है हमारे पास, ओकस हैव री इन्वोग्रेट द आइडिया ऑफ एंग्लोस्फेयर। ओकस जो है एक तरह से इनविगोरेट कर रहा है, मतलब कि अगेन एक्टिव करेगा किसको, आइडिया ऑफ एंग्लोस्फेयर। एंग्लोस्फेयर होता क्या होता है, एंग्लोस्फेयर बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, मतलब कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज होती है उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एंग्लोस्फेयर, ठीक है ना। वही ये क्या करेगा, एक तरह से फिर जनरेट करेगा आइडिया किसका, एंग्लोस्फेयर का। डेट स्पीक्स ऑफ द एंड्योरिंग जियो पॉलिटिकल बॉन्ड्स बिटवीन यूएस यूके, मतलब कि ये एक तरह से जो है जो लॉन्ग लास्टिंग जो बॉन्ड है, जियो पॉलिटिकल बॉन्ड है किसके बीच में, बिटवीन द यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड न्यूजीलैंड को फर्दर क्या करेगा, मतलब कि फर्दर क्या बोलते हैं उसको, री इन्विगोरेट करेगा, ठीक है ना। मतलब कि अब इसमें इनमें जो है ये 5 कंट्रीज हैं, इनमें फिर से वही लॉन्ग लास्टिंग जो है वो क्या होगा, कनेक्शन होगा, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास अलोंग विद क्वाड के अलावा फाइव आइज, एंजस, ओकस कैन बी व्यू जेट अनदर इंडिकेटर। मतलब कि ओकस के अलावा हमारे पास क्वाड, फाइव आइज, एंजस भी है, और क्वाड ओकस भी एक तरह का अनदर इंडिकेटर है ऑफ द प्राइमेसी ऑफ द यूएस ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मतलब कि जो यूएस ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को एकदम फर्दर स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है ना। वो और क्लोजली काम करेंगे दोनों जो कंट्रीज है एक दूसरे के आगे, ठीक है ना। कहाँ पर, इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। क्या कंसर्न्स है रिलेटेड टू ओकस, ओकस से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या कंसर्न्स है। पहले ये फाइव आइज और एंजस ट्रीटी देख लेते हैं क्या है। फाइव आइज क्या है, इसमें हमारे पास यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा एंड न्यूजीलैंड, ये दोनों 5 जो कंट्रीज हैं वो शामिल है इसमें। ये इंटेलिजेंस अलायंस, मतलब कि जो शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम करती है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस अलायंस कंसिस्टिंग ऑफ स्पाई ऑन द वर्ल्ड, ये शेयरिंग, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करती है एक दूसरे को, ठीक है ना। टू स्पाई ऑन द वर्ल्ड, एक तरह पूरे जो वर्ल्ड है ना उस पर नज़र रखती है, और अगर उनको कुछ ऐसी कहते हैं, अगर उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चलती है जो कि हार्मफुल है उनकी कंट्री के लिए, ठीक है ना, और जब खतरा है उनकी कंट्री को से, इसलिए वो एक दूसरे को शेयर करती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंजस ट्रीटी। एंजस ट्रीटी क्या है, इट वाज साइंड बाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट, केम इनटू फोर्स इन 1952। किस किस के द्वारा साइन की गई है ये, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा 1952 में ये फोर्स में आ चुकी थी। द एंजस ट्रीटी रिकॉग्नाइज डेट एन आर्म्ड अटैक इन द पैसिफिक एरिया। जो एंजस ट्रीटी है वो रिकॉग्नाइज क्या करती है, मतलब कि इसका मेन नेम क्या है, इसमें ऐसा होता है कि अगर आर्म अटैक होता है पैसिफिक एरिया पर किसी एक मेंबर पर, ठीक है ना, इन जो 3 मेंबर्स हैं इनमें से किसी एक मेंबर पर भी जो आर्म अटैक होता है पैसिफिक एरिया में, तो ये जो होगा इंडेंजर द पीस एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये जो बाकी जो हैं उनकी जो सेफ्टी है और पीस है उसको भी खतरे में डालेगा, ठीक है ना। इस बात को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक।
ठीक है ना। मतलब कि एक तरह उनकी जो उनकी कंट्री है उनके लिए भी खतरा होगा, फिर ये तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है ना, इकट्ठे होंगे और जो पर्टिकुलर अपना जवाब देंगे, मतलब तीनों जो कंट्रीज है वो इकट्ठी हो जाएंगी अगर एक पर कोई वो करेगा, ठीक है, अटैक करेगा। उसके बाद है क्या कंसर्न्स है रिलेटेड टू ओकस। सबसे पहले है लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी मीन्स टू से डैट कि ठीक है, ओकस बोल रहा है कि हम जो है इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी वगैरह को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ठीक है ना, स्टेबल करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तो बताया नहीं कि वो किस तरह से करेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे करेंगे, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। नन ऑफ देम दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, नन ऑफ देम हैज येट एक्सप्लेन्ड हाउ इट विल डू डैट, ठीक है, कैसे करेंगे वो। उसके बाद है अंडरमाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। अंडरमाइन मतलब कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है हमारे पास, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, डेट इज एनपीटी, उसको भी थोड़ा ये अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है ना, वीक कर रहा है। कैसे? ओकस पता क्या करेगा, रिक्वायर ऑस्ट्रेलिया, ओकस जो है ऑस्ट्रेलिया को बना देगा एज अ फर्स्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इंडिया जो ओकस है वो क्या चाहता है कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो क्या बन जाए, जो पहली नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो अमेरिका है वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो पर्टिकुलर जो अपने जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल्स है, उनको हाइड कर सके, टू हाइड इट्स न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल, ताकि वो जो हमारे पास इंटरनेशनल बॉडी है जो कि चेक रखती है कि किस किस के पास कितना कितना और कैसे कैसे न्यूक्लियर जो है रिलेटेड मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको काउंटर कर सके, ठीक है ना। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को इसलिए वो फर्स्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट बनाना चाहती है, टू हाइड इट्स न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल सो डैट इंटरनेशनल बॉडी कुड नॉट चेक देम, ठीक है। इंटरनेशनल बॉडी मीन्स से जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है कि उसको वो चेक ना कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद है क्रिटिक्स आर्ग्यू डैट, और इसलिए जो क्रिटिक्स है वो बोल रहे हैं कि ये एक तरह से जो हमारी एनपीटी वाली ट्रीटी है उसको क्या कर रहा है, उसको अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ओपोजिशन बाय चाइना, चाइना भी इसको अपोज कर रहा है। कैसे? एक तरह से जो ओकस ग्रुप है ये चाइना को प्रोवोक करेगा मोर अग्रेसिवली कि एक्ट करे वो, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स जो है वो थोड़ी चिंता जता रहे हैं कि कहीं ये जो ओकस वाला जो आपने बनाया है, ओकस वाला ये जो आपने इकट्ठे होकर ये जो मेंबर वाला ग्रुप बनाया है ओकस, कहीं इससे जो चाइना वो अग्रेसिवली एक्ट ना कर दे, ठीक है, कुछ ऐसा वैसा कदम ही ना उठा ले, ठीक है ना, इन द एरियाज लाइक साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, ठीक है ना। उसके बाद चाइना एंड रशिया हैव मेड अ कंसर्टेड एफर्ट टू अंडरमाइन ओकस इन इंटरनेशनल बॉडीज, और चाइना जो रशिया है वो लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि वो जो ओकस है उसको वीक कर सके। वाइड एंड डिवाइड इन ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप, एक तरह इसने जो जैसे वाइड कर दिए जो रिलेशनशिप, मतलब कि जो यूएस और रशिया के बीच में जो रिलेशन था ना उसको और दूर कर दिया है, ठीक है ना, मतलब वाइडन कर दिया है। डिवाइड इन द ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप, ट्रांस अटलांटिक मीन्स टू से जो अटलांटिक है, इधर हमारे पास क्या है यूएसए और दूसरी साइड है रशिया, जो मेन पावर्स जो होती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है ना, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो फिर से अब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास इंटेलिजेंट शेयरिंग एंड सोवरेनिटी कंसर्न। Australian जो critics have questioned whether this country is ceding too much sovereignty given that their most powerful military tool is deeply embedded in an alliance structure, ठीक है। यहाँ पर कुछ सोवरेनिटी कंसर्न्स भी है, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ कंसर्न्स हैं, जितने याद रहते हैं उनको याद कर लेना, क्योंकि सारे तो याद करके रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जितने याद रहते हैं उतने कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंक्लूजन है हमारे पास कि जो ओकस है वो भी प्रोग्रेसिंग है, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, बट देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी से बहुत आगे तक जाना है, ठीक है ना। देर इज़ अ नीड टू गिव क्लैरिटी, कंक्लूजन में वही लिखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि किस तरह जो है वो जो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, ठीक है ना, किस तरह से करेगा, सारी इस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी की जो क्लैरिफिकेशन उसको देनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है, ओकस पोटेंशियली टू टेंजिबली इम्पैक्ट द, मतलब कि ओकस जो है वो मतलब कि जो उसका इम्पैक्ट होगा वो दिखेगा, ठीक है ना, इम्पैक्ट द इंडो पैसिफिक जियो पोलिटिकल डिस्कोर्स, मतलब कि ये इम्पैक्ट करेगा
ठीक है ना। जियो पोलिटिकल डिस्कोर्स कैन परहेप्स ओनली बी सीन इन द लॉन्ग टर्म, ये हमें लॉन्ग टर्म में जाकर मतलब कि दिखेगा जो भी इसका इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, राइट। इस तरह से हमारे पास जो ओकस है वो ख़त्म होता है और यहाँ पर कुछ इंडिया और ओकस जो है उनके बारे में भी बताया गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी, फिर जो डालने में थोड़ी मुश्किल आती है, ठीक है ना। इंडिया एंड ओकस क्या सिग्निफिकेंस है, हाँ, इंडिया और ओकस को हम चलो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।